मैं पंडित एस एन ओझा माँ अम्बे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय कोई लगन हो, लगनेश अगर तीसरे भाव में बैठे हो, सातवें भाव में बैठे हो तो उसका परिणाम व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। आइए देखें। जैसे ये लगन है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। ये लगन है, आपका कोई लगन हो, लगनेश लगन, ये वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल देवता है, जो तीसरे भाव में ऊंच के बैठे हैं। ऊंच के न भी हो, सौ राशि के हो, मित्र राशि के हो, अगर ये सप्तम भाव है, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, ये छठा भाव, ये सातवां भाव। लगनेश ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव का कोई लगन हो, कोई लगन का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठे हो या सातवें भाव में बैठे हो तो उनका प्रभाव, फल जातक या जातिका पर प्रभाव क्या पड़ता है। आइए देखें, समझें। अगर लगन का लगनेश तीसरे भाव में, लगनेश तीसरे भाव में बैठे हों अथवा छठे भाव में बैठे हो तो ऐसे बालक या बालिका सिंह के समान पराक्रमी, सभी संपत्ति से युक्त, मानी, बुद्धिमान एवं सर्व सुखवान होते हैं। अगर यही लगनेश सप्तम भाव में अगर बैठे हो, किसी व्यक्ति का कुंडली हो और लगनेश आपका कोई लगन हो, लगन का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे हो या किसी बालिका का कुंडली हो, लगन का स्वामी सातवें भाव में अगर बैठे हो तो स्त्री के कुंडली में हो तो पति को विशेष कष्ट प्राप्त होता है। अगर किसी बालक की कुंडली हो तो उसकी पत्नी का विशेष कष्ट प्राप्त होता है। ये कब होता है? जब इनका दशा या अंतर्दशा आता है, तब यह फल देते हैं और कष्ट प्राप्त होता है। लगनेश सप्तम भाव में बैठे हो, किसी बालक का कुंडली है तो स्त्री को विशेष मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और जातिका किसी बालिका की कुंडली हो तो पति को विशेष कष्ट होता है। जब लगन का स्वामी सप्तम भाव में बैठे हो और इनकी महादशा या अंतर्दशा आता हो, उस दशा में विशेष कष्ट प्राप्त होता है। आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे माँ भवानी आप लोगों का सर्व मंगल सुखद करें।